हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पोलिनोमियल बहुपद के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मुझे याद है कि पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को हमने डिफाइन करके देखा था और उसके बाद मैंने बताया था कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानते हैं। मतलब कि बहुपद पहचानने के लिए हम लोग सीख चुके हैं और यह भी बात हम लोग जानते थे कि सभी बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं, लेकिन सभी बहुपद को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था और दो सवाल भी मैंने आपको बताया था बहुपद को पहचानने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुपद पहचानना सीख गए होंगे कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद को कैसे हम लोग सूचित करते हैं। इन सब बात के बारे में हम आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद का नेक्स्ट पार्ट। आइए हमसे जुड़िए, कंसंट्रेट हो जाइएगा एकदम। जब भी मेरा लेक्चर चालू होगा, जब भी मेरा वीडियो आप तो देखिएगा बाबू, एकदम कंसंट्रेट होके देखिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद को हम लोग सूचित कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए 3x² प्लस 4x प्लस 5, यह मेरा एक बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। क्योंकि चर का घात हमारा धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद है। इसको सूचित कैसे करेंगे? तो बहुपद को हम लोग प्रायः जो है px से सूचित करते हैं। बहुपद को हम लोग प्रायः px से सूचित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? p का मतलब हो गया पोलिनोमियल। p का मतलब हो गया पोलिनोमियल और x एक प्रकार का क्या है? x एक प्रकार का आपका चर राशि है। मतलब कि पोलिनोमियल ऑफ x, इसे हम लोग रीड कैसे करते हैं? इसे हम लोग रीड मन होता पढ़ना। पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते हैं पोलिनोमियल ऑफ x। पोलिनोमियल ऑफ x कहने का मतलब, पोलिनोमियल ऑफ x कहने का मतलब कि जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल में आपका चर राशि क्या है? x है। मतलब कि इस बहुपद में जब px लिख दिए, इसका मतलब हुआ कि आप जो बहुपद का निर्माण कीजिएगा उसमें आपका चर राशि क्या है? x है। यदि आप यहाँ पर py लिख दिए, इसका मतलब कि अब जो बहुपद आप लगाइएगा उस बहुपद में चर राशि का मान क्या रहेगा? y रहेगा। मतलब कि 3y के पावर 4 प्लस 9y के पावर 8 और माइनस आपका 8 रह सकता है। इस प्रकार से यह y बताता है कि इसमें आपका जो है चर राशि y है। उसके बाद हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि लिख दिया जाए pxy, इसका मतलब इसमें चर राशि क्या है? इसमें चर राशि x भी है और y भी है। तो हो जाएगा 3x² y² अब प्लस 9x के पावर 4 y के पावर 8 अब माइनस 10। अब बताइए क्या यह भी मेरा बहुपद है? इसमें आपका क्या है बाबू? ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखिए सब लोग। x² y², क्या इसमें चर राशि xy है? चर राशि xy है, बिल्कुल है। इसको हम कहेंगे यह आपका जो है बहुपद को सूचित करने का तरीका है। यदि हम लिख देते हैं pxyz, इसका मतलब कि अब जो बहुपद बनेगा उस बहुपद में चर राशि खाली x होगा कि खाली y होगा कि खाली z होगा कि तीनों होगा? तो तीनों होगा। लिखना पड़ेगा 4x² y² माइनस 3x² y प्लस 6xy² z। ये जो आपका हो गया बहुपद, ये बहुपद होगी। इस बहुपद का नाम होगा पोलिनोमियल ऑफ x y z। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद सूचित करने आराम से आ गया होगा कि बहुपद को हम लोग कैसे सूचित करते हैं। यहाँ पर पोलिनोमियल होगा, देखिए यहाँ पर ठीक है पोलिनोमियल, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था। चलिए आइए, नीचे जो है आप ऐसा डैश देके लिखिए, नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा बहुपद को px से सूचित किया जाता है। बहुपद को px से सूचित किया जाता है।
बहुपद को px से सूचित किया जाता है, बहुपद को px से सूचित किया जाता है, px से सूचित किया जाता है। अब सबसे पहले जो है कि पूरा डायग्राम को यहाँ से यहाँ तक उतारिएगा। ये जो हम बोले घेर रहे हैं इसको पहले आप उतार दीजिएगा। इसमें बात बताया गया है कि p और x है, तब p माने होता है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का हिंदी आप तो जानते हैं ना कि मतलब होता है बहुपद। सबको पता है कि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बहुपद होता है। x एक प्रकार का क्या वेरिएबल क्वांटिटी है, चर राशि है। इसको पढ़ते कैसे हैं, पूरा को पढ़ा जाता है पोलिनोमियल ऑफ x। उसको रीड कैसे करते हैं, पोलिनोमियल ऑफ x। इसको हिंदी में कहा जाए तो x चर राशि पर, x चर राशि पर बहुपद। मतलब कि जो मेरा बहुपद है वह किस चर राशि पर है, तो x चर राशि पर बहुपद या x चर राशि का बहुपद, इसे हिंदी में कहा जाता है। पहले आप इसको आराम से उतार लीजिएगा, तब यहाँ से जैसे जो है इसको उतारिएगा आराम से, कैसे हमने सूचित करके आपको दिखाया है। जल्दी उतारिए, एकदम आराम से उतारिएगा, कहूँ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। जहाँ भी डाउट होता है आराम से बोलिएगा, बोलने में जो है हिचकिचाइएगा नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके आप आराम से उतार लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने सिर्फ सीखा कि कैसे हम लोग बहुपद को सूचित करते हैं। बहुपद को सूचित करने का क्या तरीका है, इसके बारे में मैंने आपको सिखाया। अब जब आगे क्लास में जाइएगा तो यही चीज देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ। वहां पर 3 एग्जाम्पल दिए थे, चौथा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आ जाएगा px बराबर हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x प्लस tan x। यह भी मेरा बहुपद है, इसमें चर राशि x है। यदि हम 5वां एग्जाम्पल आपको देते हैं, लिखते हैं कि px बराबर log x प्लस 4। यह भी मेरा एक प्रकार का पोलिनोमियल है। यदि हम लिखते हैं छठा में px बराबर mod x, यह भी मेरा बहुपद है। मतलब कि यह सिर्फ बताता है कि जो आप लिखे हैं उसमें चर राशि x है कि नहीं। जब आगे क्लास में जाइएगा इसको भी आप उतार लीजिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है। चलिए आगे क्लास में जब आप जाइएगा तो यही बहुपद का रूप थोड़ा सा बदल जाएगा। सब चीज यही मिलेगा आपको, केवल आपका रूप क्या बदल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा fx। जब fx आ जाएगा तब इसका पूरा नाम होता है फंक्शन ऑफ x। मतलब कि x चर राशि पर फलन, x चर राशि पर क्या, x चर राशि पर फलन। क्योंकि यह इसका नाम होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है फलन। और ये तो आप समझ रहे हैं ये आपका क्या है, चर राशि है। जहाँ पर पोलिनोमियल था वहाँ केवल फंक्शन आ जाएगा। इसको कहा जाता है आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसको कहा जाता है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको कहा जाता है मॉडुलस फंक्शन। तो यही चीज रहेगा, केवल आपको मैंने आपको ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ भी जो है आपके सिलेबस में पढ़ना है कि बहुपद का ग्राफ। जब मैं बहुपद का ग्राफ सिखाऊंगा वहां पर फंक्शन का भी ग्राफ समझ जाइएगा, फंक्शन का भी ग्राफ आपको समझ में आएगा। मतलब कि आपको दिमाग में ही रखना है कि हम लोग जो 9th क्लास में जो बेस ले रहे हैं पोलिनोमियल का, यही पोलिनोमियल आगे क्लास में जाकर फंक्शन का रूप धारण कर देगा, फलन का रूप धारण कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर खाली से मान लिया जाए, इसी को हम लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा थोड़ा सा सब समझिएगा। मान लिया जाए कि fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यह भी आपका फंक्शन है, यह आपका फलन है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 था बाबू, यहाँ देखिएगा नंबर 2 में हम लिख देंगे कि fx बराबर mod x प्लस 2। मॉडुलस फंक्शन क्या है इसकी चर्चा मैं आपको करूंगा। ठीक है, आगे। और तीसरा, यदि हम लिखते हैं यहाँ पर कि fx बराबर e के पावर x, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यदि हम लिखते हैं यहाँ से 5वां में कि fx बराबर tan इनवर्स x, यह भी आपका क्या है, फंक्शन है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है।
बाकी सब के बाद में मिलेगा आपको कब, जैसे ही आप जो है 11th क्लास में चल जाइएगा, वहां पर आपको इस प्रकार के फंक्शन के बारे में जानकारी मिलेगा। मतलब कि 9th में जो काम बहुपद का है वही आगे चल के 11th में जो है फंक्शन का हो जाता है। तो हम आपको इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि आगे जाके कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको भी थोड़ा सा डैश देकर इस सबको फंक्शन का उतार दीजिएगा जल्दी। अभी तक मैं आपको सिर्फ संकेत बता रहा था कि बहुपद को कैसे हम लोग सूचित करें। पाउज करके उतार दीजिएगा। जैसे हम आपको उतारने के लिए कहेंगे, आप वीडियो को पाउज कर लीजिए। पाउज करने के बाद आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखे कि बहुपद को कैसे हम लोग सूचित करते हैं। जो बहुपद है वो पी के जगह एफ आ जाएगा तो उसी बहुपद का नाम बदल जाएगा, फंक्शन हो जाएगा फलन। अब देखते हैं कि बहुपद का पद का मतलब क्या होता है, अब बहुपद के घात का मतलब क्या होता है। ध्यान से बोलकर समझिए। बहुपद का पद टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एकदम ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप यदि मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो बहुत कुछ सीखिए। मैं फाका मारकर कभी नहीं भागूंगा, हर चीज को मैं आपको बताऊंगा जितना आपको आवश्यकता है, उससे ज्यादा ही बताऊंगा, लेकिन जितना आपको आवश्यकता है उससे नीचे कभी नहीं बनाएंगे। आप 9th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं, आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ। बच्चा 11-12 का तैयारी करता है तो आपको पता होना चाहिए IIT के काबिल होता है। मुझे बहुत दुख होती है कि आप 9th और 10th पढ़ते हैं, आप पॉलिटेक्निक के काबिल भी नहीं बन पाते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है। 11-12 में पढ़ने वाला बच्चा IIT के काबिल हो सकता है, वो बीटेक करता है, तो आप 9th-10th में पढ़ते हैं, इस पर भी डिप्लोमा का वैकेंसी आती है, आपसे तो निकलना चाहिए। क्योंकि 9th और 10th उसका सिलेबस है, वही उसका बेस है, आखिर क्यों नहीं निकलता है? इसका मतलब कि आपने पढ़ा है, अंदर जाके नहीं पढ़ा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा तब तक रिजल्ट भी आपका क्लियर नहीं होगा। ये बात एकदम मार्केबल बात है, सोचने वाली बात है। आइए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुपद का पद टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक पॉलिनोमियल आपके बीच में लिख रहा हूँ। px बराबर 3x स्क्वायर 4x प्लस 9। अब हमें पहचानना है कि आखिर पद क्या होता है। पद कहने का मतलब ई भी अलग दिखाई दे रहा है, ई भी अलग दिखाई दे रहा है और ई भी मेरा अलग दिखाई दे रहा है। इस तीनों को अलग करने वाला कौन है, उस फैक्टर को हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बहुपद में एक ई है और एक मेरा ई है और एक मेरा ई है, क्या तीनों अलग अलग है, क्या बटा हुआ है, कौन उसको अलग कर रहा है? तो आपका जवाब होगा सर प्लस जो है ये दोनों को अलग कर रहा है, अब माइनस जो है सर यह दोनों को अलग कर रहा है। तो कोई भी बहुपद प्लस माइनस द्वारा कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। जो प्रत्येक भाग होता है उसी प्रत्येक भाग को हम लोग कहते हैं पद। कोई भी बहुपद प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा जितने भागों में बटा हुआ रहता है उससे प्रत्येक भाग को हम लोग उस बहुपद का पद कहते हैं। आपसे पूछा जाए यह जो आपका पॉलिनोमियल जो बहुपद दिखाई दे रहा है इसमें कितने पद हैं, तो आपका जवाब होगा बाबू कि सर क्लियर है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है। चलिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल हम क्लियर रखिएगा। मान लिया जाए px बराबर मेरे पास में आ गया 4x के पावर 8 प्लस 3x के पावर 7 प्लस जो है आपके पास में 9x के पावर 6 माइनस 10x के पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8। यह माइनस 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कितने पद हैं तब आप समझ गए होंगे। यह भी सर एक अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है और यह भी अलग है और यह भी अलग है और यह भी अलग है। अलग करने वाला कौन है? प्लस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। ये भाग में है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग।
इसका मतलब इस बहुपद को प्लस माइनस जो है 6 भागों में बांट दिया है। यह भी मेरा पद है, 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 यह भी मेरा पद है और यह भी मेरा पद है। मतलब कि एकदम क्लियर है कि पद आपको समझ में आ गया होगा कि पद जो है कैसे पहचानेंगे। कोई भी बहुपद आपको दे देगा तो एकदम आसान से एंटीना सोच कर आप आराम से लीजिएगा कि प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा कितने भागों में बटा हुआ है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। इसका मतलब कि इस बहुपद में पद की संख्या पूछा जाए तो पद की संख्या इसमें जो है पद बराबर हो जाएगा 6 और इसमें पूछा जाए तो इसमें हो जाएगा पद बराबर कितना हो जाएगा। इसमें पद की संख्या 3 है, इसमें पद की संख्या 3 है और इसमें पद की संख्या कितना है, इसमें पद की संख्या 6 है। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पद हम लोग कैसे पहचानें। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कोई पूछ देगा कि बहुपद के पद कहते किसे हैं, तब आपका बोलती गलत हो जाएगा। सब पहचानने तो मुझे आता है लेकिन परिभाषित करने नहीं आता है। बहुत समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। जो चीज को आप जानते हैं, समझते हैं, उसको बोल क्यों नहीं पाते हैं। बोलना सीखिए, भाषा बनाना सीखिए। जब तक अपना विचार नहीं आएगा, अपना भाषा नहीं रहेगा, तब तक दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। आइए हम लोग जब समझ गए हैं, क्या समझे हैं, ताकि किसी भी बहुपद में कोई भी बहुपद प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा जितने भागों में बटा हुआ रहता है उसके प्रत्येक भाग को हम लोग कहते हैं बहुपद का कुछ पद। ठीक है। अब सबसे पहले आप जो है हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाने के बाद नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। पहले आप हेडिंग बनाइए, नीचे डैश देके लिखिएगा। हेडिंग बनाइएगा बहुपद का पद, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नीचे हल्का डैश देके लिखिएगा। कोई भी बहुपद प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा जितने भागों में बटा हुआ रहता है, जितने भागों में बटा हुआ रहता है उसे बहुपद का पद कहा जाता है। उसे बहुपद का पद कहा जाता है। आप थोड़ा सा इसको जो है डाल दीजिएगा। इजी नंबर आपका कहाँ है, ये आपका हो जाएगा इजी नंबर 1। ई हो जाएगा आपका इजी नंबर 1 तो दिया गया है। आप इजी नंबर 1 और इजी नंबर 2 लिखिए आसानी से, जल्दी उतार लीजिए। चलिए आप उतार दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आपको बहुपद का पद समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बहुपद के घात क्या होता है, कि बहुपद का घात क्या होता है। ध्यान से बोल के देखिएगा, एकदम सब लोग बोल के आइए बाबू। बहुपद का घात, बहुपद का घात पावर ऑफ पॉलिनोमियल ई क्या है। अभी आपने बहुपद का पद को समझा, अब मैं आपको बहुपद का घात समझाने जा रहा हूं। बोर्ड पे ध्यान से सब लोग देखिए। आइए हम एक पॉलिनोमियल का, एक बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं। 3x² प्लस 4x की पावर 10 माइनस 18x की पावर 3 प्लस 6। यह एक मेरा पॉलिनोमियल है, मेरा एक बहुपद है। पता करना है कि इसकी घात कितना है। तो जब भी आप किसी भी बहुपद का जब बहुपद कह रहे हैं, इसका मतलब बीजीय व्यंजक का भी बोध हो रहा है। प्रत्येक बहुपद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो किसी भी बहुपद का, किसी भी बीजीय व्यंजक का
यदि आपको घात पता करना है तब उस बहुपद में चर राशि क्या है, इस बहुपद में चर राशि मेरा क्या है, इस बहुपद में मेरा चर राशि x है। अब इस चर राशि पर घात देखते हैं तो घात में सबसे अधिकतम घात कौन है, तो x का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है। ये चर राशि x है, ये x है, ये x है। उसमें सबसे मैक्सिमम पावर कौन है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर ये देखिए 2 है, ये कितना है 10 है, 3 है। तो आपका जवाब होगा यहाँ पर सर मैक्सिमम पावर 3 है। इसी को हम जो है इस बहुपद का क्या कहेंगे, घात कहेंगे। तो कोई भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि पर जो सबसे अधिकतम पावर होता है, जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है, उसी मैक्सिमम पावर को हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। घात तो 2 भी है, घात तो 3 भी है, और घात 10 है। तो जो जिसका पावर ज्यादा है अर्थात 10 का पावर ज्यादा है, तो यही 10 ये पूरा बहुपद के घात को प्रतिनिधित्व करता है। पूछा जाए कि हाँ कितना घात है, ठीक है तो भी कम है, तू चुप हो तो भी कम, नहीं बोले कि जी 10 है। सबसे मैक्सिमम वाला जो है उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका नंबर 1 था, एक एग्जांपल हम नंबर 2 लेते हैं। देखिएगा p यहाँ पर y लिखेंगे, पी वाई बराबर 10x के पावर 12 माइनस 18 x के पावर हो जाएगा 13 प्लस 9 x के पावर 20 प्लस 8। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बता दीजिएगा कि इसका घात कितना है भाई। हाँ, इसका घात आपने चुना, इसका घात बराबर चुन लिया कि 10 है, तो इसका घात बराबर कितना होगा। इसमें चर राशि क्या है, चर राशि y है, यानी सब x है। इसका मतलब कि बहुपद का जो दिया गया है गलत दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर क्या होगा y होगा, क्योंकि यहाँ पर चर राशि क्या है y है। जो रहेगा, जो यहाँ पर चर राशि रहेगा उसी के टर्म में बहुपद दिखाता है। देखिए तो y के मैक्सिमम पावर यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 20। तो आप ही बताइए सबसे मैक्सिमम माने सबसे ज्यादा यहाँ पर 20 है। इसका मतलब कि इस बहुपद का घात का मान हो जाएगा 20। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा इसके अंदर जाते हैं। तीसरा देखिएगा, आपके पास में दे दिया पोलिनोमियल x है, 3x के पावर 4 और y की पावर 6 माइनस 5x के पावर 8 और y के पावर 2 प्लस यदि आपके पास में 4x के पावर 3 और y के पावर 7, यहाँ पर दे दिया प्लस 8। इसका यदि घात पूछे, इसका यदि घात पूछे तो कितना घात होगा। इसमें चर राशि एगो है कि 2 है, इसमें चर राशि आपका x एंड y है। तो दोनों के पावर को हम देखेंगे, x और y दोनों के पावर को देखेंगे। यहाँ पर x और y का पावर मेरे पास में 10 आ रहा है, यहाँ x और y का पावर मेरे पास में 10 आ रहा है, और यहाँ भी x और y का पावर मेरे पास में 10 आ रहा है। यदि मान लिया जाए यहाँ पर 7 ना रहता 8 हो जाता, ये हो जाता आपके पास में कितना 11। इसका मतलब कि मैक्सिमम x y को हमको देखना है, क्योंकि आपका चर राशि क्या है यहाँ पे x y दोनों है, तो x y दोनों को देखना होगा। यहाँ पर 10 ही है, ये दोनों मिला के 10 है, ये भी दोनों मिला के 10 है, यह दोनों मिला कितना है 11 है। इसका मतलब कि यही हमारा घात हो जाएगा, जो चर राशि पर सबसे अधिकतम होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर घात का मान क्या होगा 11। क्लियर है। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यहाँ पर सब लोग ऊपर सब लोग आ जाइए बाबू। तीसरा की चौथा एग्जाम्पल, px by z बराबर 9x/z माइनस 10x स्क्वायर yz की पावर 4 प्लस 5x के पावर 8 yz प्लस 9। इसका यदि पूछा जाए इस बहुपद का घात कितना होगा, तो सबसे पहले हमको देखना होगा इसका घात कितना होगा। तो घात में देखिए चर राशि क्या है, चर राशि x y z तीनों है, तो तीनों के पावर हमको देखना होगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसका पावर यहाँ पर देखेंगे तो इसका 1 और 1 कितना आ जाएगा 3 आएगा। x के पावर भी 1, y के पावर भी 1 और z के पावर भी 1 1 1 3 आया। इसको सबको देखेंगे कितना है भाई
तो 4 और 2 6 ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब है इसका 7 है। इसका कितना है भाई, इसको भी देख लेंगे। 1 1 8 और 2 है कितना 10 है। तो आखिर बता दीजिए कि x y z जो मेरा बहुपद में चर राशि था उस पर सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, तो सबसे मैक्सिमम पावर आपके पास में 10 है। तो आराम से कर सकते हैं इसका घात का मान क्या हो जाएगा 10। बिल्कुल क्लियर है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, px बराबर 4। बड़ा समस्या है भाई, इसका घात पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो बहुपद है सब सही बात है, तो इसमें x नहीं लग रहा है। आपने बताए थे कि बहुपद रहेगा तो x ओकरा में लगा रहेगा, y रहेगा तो y लगा रहेगा। यहाँ पर x इसमें x करने लगा है सर, x है भाई, आपको दिखाई नहीं है, x है, किसी के पावर 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब 1 गुना 4 4 है ना। इसका मतलब इसमें भी आपका जो है चर राशि है। तो बहुपद को जब भी हम लोग घात निकालते हैं तो अचल पर का घात निकालते हैं कि चर पर का, तो चर पर का, तो चर पर का पावर कितना है, चर पर का पावर यहाँ पर जो है, यहाँ पर घात का मान क्या है 0 है। हाँ, यदि खाली पूछा जाए कि चर एक अचल राशि है, इस पर पावर कितना है, इसका पावर 1 खाली 4 है। यदि 4 को बहुपद कह दीजिएगा तब उसका घात 0 हो जाएगा, क्योंकि बहुपद का घात उसके चर बताता है, अचल नहीं बताता है। और खाली अचल राशि है तो उसको मतलब एक तो छिपले रहता है, तो खाली यदि अचल राशि है, इसको बहुपद हम नहीं कह रहे हैं। यदि इसको हम बहुपद कह देंगे तब यह एक नहीं, इस पर कुछ न कुछ हमको चर राशि लगाना होगा, तो वह चर राशि उसका घात बताता है। बिल्कुल अब क्लियर है। चलिए, इसका मतलब कि इसका घात का मतलब कि कोई भी यदि आपके पास में अचल राशि है तो अचल राशि को यदि हम बहुपद कह रहे हैं तब उस बहुपद का घात हमेशा 0 होता है। इसलिए इस बहुपद को हम लोग प्रायः अचल बहुपद के नाम से भी जानते हैं। ये आपने बहुपद को घात को पहचाना। अब समस्या है बहुपद का घात कहते किसे है। एग्जाम्पल हमने बहुत सारा सीख लिया, बहुत सारा समझ लिया। बहुपद के घात का डिफिनेशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। आप सब देख रहे हैं बोर्ड पर, किसी भी बहुपद में, क्या ये बहुपद है, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि, क्या चर राशि x है, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि पर जो अधिकतम पावर होता है, तो अधिकतम पावर कितना है बाबू, अधिकतम पावर यहाँ पर 10 है। उसी अधिकतम पावर को ही हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। ठीक है, अब हेडिंग बनाइएगा, बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हेडिंग बनाइए और नीचे से ऐसा डैश देके लिखिएगा जल्दी। हेडिंग बनाइए, नीचे से डैश देके लिखिएगा। किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में उपस्थित, किसी भी बहुपद में उपस्थित, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि का, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि का, चर राशि का, चर राशि का जो अधिकतम घात होता है, चर राशि का जो अधिकतम घात होता है, जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम घात होता है, उसे, जो अधिकतम घात होता है उसे बहुपद का घात कहा जाता है, उसे बहुपद का घात कहा जाता है, उसे बहुपद का घात कहा जाता है, उसे बहुपद का घात कहा जाता है। आप बाबू यहाँ से जो है 1 है, इजी नंबर 1 है, आप सब बोर्ड पर दिखाई दे रहा, ध्यान से देखिए बोर्ड क्या है बाबू, इजी नंबर 1, इजी नंबर 2, इजी नंबर 3, 4, 5, सबको थोड़ा सा पाउज करके वीडियो को पाउज कर लीजिएगा और आराम से उतार लीजिए जैसे आप क्लासरूम में उतारते हैं। चलिए पाउज करके आप लोग उतार दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि आपको मैं चार्ट दे रहा हूँ तो होटल वाला और ठेला वाला मैं आपको चार्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं बोर्ड पर का चार्ट आपको खिलाऊंगा। यदि यह बोर्ड पर का चार्ट आपको स्वादिष्ट लग रहा है तो जिंदगी में बहुत मजा आएगा। यदि यह चार्ट अच्छा नहीं लगेगा तो
जिंदगी में आपको मजा नहीं आएगा। आपको पढ़ना होगा, आपको यह चाट स्वादिष्ट बनाना होगा। यह डिपेंड नहीं करता है कि आप झोपड़ी में बैठ के पढ़ रहे हैं या महल में बैठ के पढ़ रहे हैं। इस पर पढ़ने वाला जो माध्यम वो डिपेंड नहीं करता है। झोपड़ी में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। अब महल में रहने वाले, एसी में रहने वाले, एसी क्लासरूम में पढ़ने वाले यदि वह नहीं पढ़ेगा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। एजुकेशन किसी की जागीर नहीं है, शिक्षा किसी की जागीर नहीं होती है। शिक्षा तो उसकी होती है जो इसके साथ में मेहनत करता है, जो इसके साथ में रगड़ता है। ऐसा बात नहीं है कि पढ़ाई केवल अमीर घर के बेटा ही पढ़ सकता है। आप गरीब घर के हैं, आप झोपड़ी में रहते हैं, तो आप झोपड़ी से महल में रह सकते हैं। आपको पढ़ना होगा तब रह सकते हैं। अपने माता पिता के दर्द को समझना होगा, अपने पेरेंट्स के दर्द को समझना होगा। जो विद्यार्थी अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के दर्द को समझते हैं वह निश्चित ही जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया सिर्फ बहुपद के घात के बारे में, बहुपद के पद के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग अगला वीडियो में काम करेंगे। एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। हमें याद है कि आपको चार्ट बताना है, मैं जरूर बताऊंगा। आप तो जरूर से जरूर मेहनत कीजिएगा। यदि यह मेरा लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।